डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती विशेष संपूर्ण जीवन संघर्ष शिक्षा संविधान और विचार। नमस्कार दोस्तों, आज 14 अप्रैल 1891 को जन्मे भारत के महान समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, संविधान निर्माता और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे उनके पूरे जीवन की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसा जीवन जो संघर्ष, शिक्षा, साहस, विद्रोह और परिवर्तन का प्रतीक है। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई धार्मिक स्वभाव की थीं। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। शिक्षक उन्हें छूते नहीं थे और पानी तक के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। यात्रा के दौरान भी उन्हें अपमान सहना पड़ा। इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे समाज को बदलकर रहेंगे। शिक्षा और डिग्रियां। उन्होंने 1907 में मैट्रिक पास किया और आगे की पढ़ाई जारी रखी। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से बीए किया। 1913 में वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां से उन्होंने एमएससी और डीएससी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने ग्रेज इन लंदन से बैरिस्टरेट लॉ की उपाधि भी प्राप्त की। उन्हें बाद में एलएलडी और डी लिट जैसी मानद उपाधियां भी मिलीं। वे 9 भाषाओं के ज्ञाता थे और अनेक विषयों में पारंगत थे। शिक्षा के बाद भी संघर्ष। इतनी उच्च शिक्षा के बावजूद उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिला। उन्हें नौकरी में भेदभाव झेलना पड़ा और रहने के लिए घर तक नहीं मिला। इससे उन्होंने समझा कि समस्या व्यक्ति की नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था की है। सामाजिक आंदोलन और संघर्ष। उन्होंने दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन किए। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 20 मार्च 1927 को महाड़ सत्याग्रह किया, जिसमें दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया। इसी वर्ष उन्होंने मनुस्मृति दहन किया। 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन किया। उन्होंने मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से समाज को जागरूक किया। राजनीतिक जीवन। उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1942 में स्केड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन का गठन किया। 1930 से 1932 के बीच उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। 1932 में महात्मा गांधी जी के साथ पूना पैक्ट किया, जिससे दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। आर्थिक विचार। डॉक्टर अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। उनके विचारों ने भारत की आर्थिक नीतियों को दिशा दी। उन्होंने औद्योगिकरण, भूमि सुधार, श्रमिक अधिकार और आर्थिक समानता पर जोर दिया। उन्होंने 8 घंटे कार्य दिवस लागू किया। मजदूरों की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित किए। जल प्रबंधन और सिंचाई पर भी उनके विचार महत्वपूर्ण थे। संविधान निर्माण में भूमिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक और मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया और संविधान सभा में हर अनुच्छेद का बचाव किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिले।
उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा और अनुच्छेद 17 के माध्यम से छुआछूत को समाप्त किया। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था लागू करवाई, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया और सभी को समान मतदान अधिकार दिलाया। उन्होंने केंद्र और राज्य के बीच संतुलन स्थापित करते हुए संघीय ढांचा दिया। उन्होंने संवैधानिक नैतिकता पर जोर दिया। उन्होंने सरकार के तीनों अंगों के बीच संतुलन स्थापित किया। महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाने का प्रयास किया। पुस्तकें और विचार। उन्होंने कई महान पुस्तकें लिखीं। अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रस, द अनटचेबल्स, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, धर्म परिवर्तन। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया और समानता का संदेश दिया। निधन और सम्मान। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ। 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विचार और संदेश। उन्होंने कहा, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। उन्होंने यह भी कहा, जाति व्यवस्था लोकतंत्र के खिलाफ है। निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा हैं। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में क्रांति लाई। उन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्ग को अधिकार दिलाया और भारत को एक मजबूत संविधान दिया। अगर वे नहीं होते तो शायद आज हमें ये अधिकार नहीं मिलते। आज भी उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहा है। अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। धन्यवाद।